हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल yogendrclasses.uk। आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। इससे पहली क्लास में हमने 1.2 एक्सरसाइज डिस्कस की थी, जिसमें हमने एचसीएफ, एलसीएम और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा था। आज की क्लास में हमें क्या करना है कि इरेशनल के बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए, उससे पहले क्या करते हैं, एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। कांट एक्सप्रेस फॉर्म पी अपॉन क्यू। हम इनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में क्या नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और क्या प्रॉपर्टी होती है इनमें, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। देखिए, जैसे कि हमने √2 को लिया, √2 एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए ये 1.4142135623 आगे तक ऐसे अप टू सोन चलता ही रहेगा ये, और रिपीट भी नहीं होगा। देखो, कोई नंबर भी इसमें बार बार रिपीट नहीं होगा, कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। देखो 3 रिपीट तो हुआ, लेकिन 3 के बाद यही सर्कल नहीं आएगा, कुछ और नंबर आएगा। ऐसे इसके बाद √3 है, √3 1.7320508075 है। तो क्या होगा कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। अब देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं एक बार, कि जो इरेशनल नंबर होते हैं उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज नॉट नेसेसरली इरेशनल। जरूरी नहीं है कि 2 इरेशनल नंबर का जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हो वो इरेशनल ही हो। जैसे कि मान लिया मेरे पास एक नंबर है 3 + √2 = 3 - √2। ये दोनों के दोनों इरेशनल हैं। अगर इन दोनों को ऐड करें हम, 3 + √2 + 3 - √2, तो क्या होगा, ये इधर कैंसिल हो जाएगा और ये 3 3 6 बच जाएगा आपके पास। तो 3 6 क्या है, 6 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग अब मुझे ये बताना है कि इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा। जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो, तो क्या करेंगे, 3 + √2 इसको माइनस में कर दो, -4 + √2 हो जाएगा ये। मान लिया मेरे पास 2 नंबर है, मतलब कहने का मतलब ये है, इस तरह से देखो ध्यान से। मान लिया यहाँ पर हम क्या कर दें, 4 कर दें और इसको क्या कर दें, प्लस कर देते हैं। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, तो 3 + √2 -4 और ये प्लस का माइनस हो जाएगा √2। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, -1। और -1 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि 2 अगर इरेशनल को जोड़ें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो वो जरूरी नहीं कि इरेशनल ही आए, वो रेशनल भी आ सकता है। अब मान लिया, देखो जैसे 2 नंबर अब मैंने इस तरह से ले लिए। अब मान लिया इन दोनों को ऐड करता हूँ। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 3 + √2 + 4 + √2। 3 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और √2 कितना हो जाएगा, 2√2। अब देखो ये जो नंबर आया ये क्या है, इरेशनल आ गया ना। लेकिन अगर हम इसी को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो क्या आ रहा था, हमारे पास रेशनल आ रहा था। तो इसका कहने का मतलब यही है कि अगर हम 2 इरेशनल को ऐड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही रहे, रेशनल भी हो सकता है। ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था, आप लोग नोट कर लेना इनको इस तरह से। फिर देखो नेक्स्ट है कि निगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल। अगर हम किसी भी इरेशनल का निगेटिव करते हैं तो वो हमेशा इरेशनल ही रहेगा। एग्जाम्पल इसका, मान लिया √3 है आपके पास, इरेशनल नंबर है। अगर मैं इसमें माइनस लगा देता हूँ, अगर इसमें क्या लगा दूँ, मैं माइनस लगा दूंगा, तो माइनस भी क्या रहेगा, हमेशा इरेशनल ही रहेगा। माइनस इज ऑलवेज इरेशनल ही रहेगा। अंदर नहीं होना चाहिए माइनस, √, के अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर की बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आप अंदर माइनस लगाते हैं, √-3 कर देंगे, तो ये इमेजनरी नंबर बन जाएगा।
जिसको अभी आपने पढ़ना नहीं है वो आप 11वीं क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो -√3 लगा दिया तो ऑलवेज इरेशनल ही होगा। अब देखिए नेक्स्ट है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ एन इरेशनल एंड ए नॉन जीरो रेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। कि अगर हम इरेशनल को और नॉन जीरो रेशनल नंबर को अगर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, प्रोडक्ट करें या डिवीज़न करते हैं तो वो हमेशा इरेशनल ही रहेगा। नॉन जीरो मतलब जीरो ना हो, जीरो को नहीं लेना हमें, बाकी सबको लेना है। तो देखिए जैसे कि मान लिया मैंने 1 + √3 कर दिया तो ये क्या बन गया, इरेशनल बन गया। मान लिया मैंने 2/3 + √7 कर दिया, ये भी इरेशनल बन गया। चलो यहाँ माइनस कर देते हैं, इरेशनल बन गया। अगर मैंने 2 × √3 कर दिया, ये भी इरेशनल है। मान लिया मैंने 5/√7 कर दिया तो ये भी क्या बन गया, इरेशनल बन गया। एक चीज़ और इसमें समझ लेना, मान लिया मैं दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करता हूँ, √3 तो क्या मिला आपको, यहाँ 3 मिला, और 3 क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर √3 की मल्टीप्लाई √5 से करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, √15 मिलेगा, √15 मिलेगा। क्या मिलेगा गाइस, √15 मिलेगा। तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर मिला। ये वाला भी समझ में आ गया। अब देखिए आगे थर्ड वाला भी समझ में आ गया, सेकंड वाली प्रॉपर्टी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। अब देखिए एक थ्योरम है आपके पास, इफ P डिवाइड्स A² देन P ऑल्सो डिवाइड्स A वेयर P इज ए प्राइम नंबर, वेयर P इज ए प्राइम नंबर। तो देखिए इसको समझते हैं जरा, मैं इसको रब कर रहा हूं। मान लिया मेरे पास A² एक नंबर है और मैंने उसको P से डिवाइड किया, तो जो A होगा वो भी P से डिवाइड होगा। मान लिया इस तरह से, मान लिया 9²/3 करता हूँ, 3 इज ए प्राइम नंबर, तो ये क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें 9 होगा, तो 9 भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा। तो अभी ये थ्योरम का यूज़ होगा अभी हमारे पास। चलो आते हैं अब एक्सरसाइज में आते हैं, इसको रफ कर रहा हूँ। अब देखिए एग्जाम्पल पे आते हैं जरा। एग्जाम्पल है प्रूव दैट √2 इज ए irrational number. Prove that √2 is a irrational number. तो आज हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके कुछ इसके लिए कुछ फिर मैंने होमवर्क देना, मैं आपको होमवर्क भी दूंगा इसी बेस पे। तो आज ये एक सवाल करेंगे फिलहाल अभी हम। तो देखो हमें इसे इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो कभी भी याद रखना हम यहाँ पर कौन सा मेथड लगाएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे हम यहाँ पर। मेथड कौन सा होगा हमारे यहाँ करने का, बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये लगाएंगे। मेथड क्या है हमारा, कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, हमें मान लिया किसी चीज़ को हमें प्रूव करना है, समथिंग मान लिया जाए कि ये मार्कर है और हमें पता है कि मार्कर है, लेकिन हमें प्रूव करना है कि ये मार्कर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। इसका उल्टा मान लेंगे कि ये मार्कर नहीं है, कुछ और है। मान लिया इसको पेन मान लिया हमने। अब पेन मान के चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जहाँ पर जो हमने एज्यूम किया, जो हमने लेट किया, उस चीज़ का कॉन्ट्राडिक्शन होने लगेगा।
यानी वो बात हमारी इस बात से नहीं मेल खाएगी, तो क्या हो जाएगा, हमारी बात गलत हो जाएगी, और जो मेल नहीं खा रही वो बात सही हो जाएगी, तो वो वहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमें √2 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। इसका उल्टा मान लेंगे कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका क्या हो जाएगा। लेट कर लेते हैं, लेट √2 इज ए रेशनल, इज ए रेशनल। √2 को एक रेशनल लेट कर लिया हमने। अगर हमने इसको रेशनल लेट किया है तो याद रखना कि जो √2 होगा उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखते हैं √2 = P/Q। एक बात याद रखना कि यहाँ पर जो P एंड Q हैं, P एंड Q आर इंटीजर एंड को प्राइम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे P एंड Q को प्राइम है। क्या है ये, को प्राइम है। अगर ये को प्राइम है तो दैट इज इन दोनों का जो HCF होगा वो क्या होगा, HCF इज 1। HCF इज 1, इसका मतलब HCF क्या होगा, 1 होगा। याद रखना को प्राइम नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि मान लिया मेरे पास एक नंबर है, मान लिया ये प्राइम नंबर रहा होंगे, तो मान लिया हमने 3/6 लेट किया, इसको कैंसिल कर दिया। ये P है, इसको Q लेट करके चलते हैं। ठीक है, तो 3/6 क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो ये A है और ये B है। तो अब देखो ये दोनों के दोनों क्या हैं, को प्राइम मिले कि नहीं मिले। तो वही बात यहाँ पर भी लागू हो रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसी को लेट करके चल रहे हैं एक साथ। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा। अब हमने इनको इस तरह से प्रूव कर लिया। अब इसके बाद हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, √2Q = P मिल जाएगा आपको। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, √2Q = P² मिल गया आपको। और आप अगर देखेंगे कि अंडर रूट में कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी 2 बार उसी नंबर का मल्टीप्लाई करना। तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो याद रखना कि स्क्वायर रूट में अगर कोई भी, अंडर रूट में अगर कोई भी जो है नंबर है और उसका स्क्वायर हो रहा है तो वही नंबर बाहर लिख दिया जाता है। तो वही सेम यहाँ पर भी हम करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2Q² = P² आ गया। दैट इज़, अब यहाँ से अगर आप Q² की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, P²/2 मिल जाएगा, P²/2 मिल जाएगा। अब देखिए थ्योरम से क्या मिल रहा है आपको, P²/2 मिल रहा है। इसका मतलब 2 कोई प्राइम नंबर है, इससे पहले वाली थ्योरम, 2 कोई प्राइम नंबर है और ये P² को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, P को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ लिख देना कि 2 डिवाइड्स P², देन 2 also डिवाइड्स P। अगर ऐसा हो रहा है, मान लिया अगर P को 2 डिवाइड करेगा तो हमें कोई अदर आंसर मिलेगा, क्वोशिएंट मिलेगा। अगर P² को कर रहा है तो क्या मिल रहा है हमें, Q² मिल रहा है। समझ रहे हैं आप, अगर 2 P² को डिवाइड कर रहा है तो क्वोशिएंट क्या मिल रहा है हमें, Q² मिल रहा है। और अगर P को 2 डिवाइड करेगा तो क्या क्वोशिएंट मिलेगा, K मिलेगा। हम ये लेट करके चल रहे हैं, क्या मिलेगा, K मिलेगा। ठीक है, अब देखिए मतलब इसका एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, देखो ध्यान से। मान लिया मैंने 9² लिया था मैंने, अपॉन 3 लिया था।
तो मैं अगर इसको डिवाइड करूँगा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? अरे करो यहाँ पर। हाँ चलो मान लिया 9 है 3 मान लिया, चलो 3 इसका स्क्वायर ले लिया मैंने, 3 का स्क्वायर ले लिया, तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर हमें? ये 9, चलो 9 ही मान के चलो यार, 9 ही ले लो। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, 81/3। तो डिवाइड किया तो क्या मिला हमें यहाँ? 27 मिलेगा। ठीक है, तो वो कोई क्यू स्क्वायर, कोई इंटीजर होगा यहाँ पर, ये कोई भी इंटीजर होगा क्यू स्क्वायर के फॉर्म में। आप इसको ये भी तो ले सकते हैं ना, 9 बाहर आके क्या लिखेंगे इसका आप? अगर इसको आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 9 × 3 लिख देंगे ना, तो 3 स्क्वायर × 3 मिल रहा है आपको, यानी 3 का क्यूब मिल रहा है आपको। 3 3 9 3 27 हो गया। अब देखो, अब अगर आप फिर इसको आप 27 को अगर डिवाइड करें, अब इसका 9 स्क्वायर हो गया, अब 9 को डिवाइड अगर करें तो आपको क्या मिलेगा? 3 3 9, तो आपको क्या मिलेगा? 3। तो ये वो चीज़ है यहाँ पर, समझ में आ रहा है? अगर मतलब p²/2 को डिवाइड करेंगे, अगर 2 से p² को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? q², कोई एक क्वाइसेंट मिलेगा, सीधी सी बात ये है। अगर हम 2 से p को डिवाइड करेंगे तो कोई क्वाइसेंट मिलेगा k। अब देखो ध्यान से, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा? हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो p = कितना हो जाएगा? 2k आ गया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखो क्या होगा, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो। तो 2q² = p की जगह पर आपको क्या रखना है? 2q रखना है, 2k होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कीजिए, 2q² = ये हो जाएगा 4k²। 2 से इसको डिवाइड किया, 2 2 = 4, तो q² = 2k² हो जाएगा, 2k² हो गया। अगर ऐसा हो गया तो अगर हम यहाँ से k² निकालते हैं तो क्या मिलेगा आपको? q²/2 मिलेगा। यानी हमने p और q दोनों के लिए प्रूव कर दिया कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, आप चलो लिख देते हैं वैसे। 2 डिवाइड्स q², देन 2 also divides q। अब देखो, हमने ऊपर क्या माना कि p एंड q आर को-प्राइम, तो HCF 1 होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है, अब यहाँ गलत हो रहा है। देखो, हमने जो माना था वो चीज़ क्या हो रही है? गलत हो रही है। गलत क्या हो रहा है? हमने क्या माना कि p और q का जो HCF होगा 1 होगा, लेकिन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर p जो है p² 2 से डिवाइड हो रहा है, तो p भी 2 से डिवाइड हो रहा है, q 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब एक के अलावा भी हमें एक फैक्टर मिल गया, 2 मिल गया इसका। तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर क्या हो गया? सॉरी, हमारा जो एज्यूम्पशन था, जो हमने एज्यूम किया था, कंसीडर किया था कि इरेशनल है, तो इरेशनल के हिसाब से HCF हमें 1 मिलना चाहिए था लास्ट तक, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो यहाँ पर अदर एक कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है? हमें 2 मिल रहा है। तो हमारी बात यहाँ पर गलत सिद्ध हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वी ऑब्टेन दैट टू इज अ कॉमन फैक्टर, 2 is a common factor, 2 is a common factor of p and q। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर? दिस मीन्स दैट आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। यहाँ पर लिख रहा हूँ आगे, दिस मीन्स आवर supposition
is incorrect, hence under root 2 is a irrational। बस इतना करना है आपको, ठीक है। कि हमने क्या किया कि हमने ऑब्टेन किया कि 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, लेकिन हमने माना क्या था, सपोज क्या किया था हमने कि एचसीएफ जो होगा इसका 1 होगा, लेकिन हमें 2 भी मिला। इसका मतलब हमारा जो सपोजिशन था वो इनकरेक्ट हुआ, गलत है। तो हैंस अंडर रूट 2 इज़ क्या हो गया, इरेशनल हो गया। बस यही लिखना आपको, यानी हम यहाँ पर हमने कॉन्ट्रडिक्शन मेथड अप्लाई कर दिया। तो ऐसे ही सेम आपको अंडर रूट 3 के लिए करना है, अंडर रूट 5 के लिए करना है, अंडर रूट 6 के लिए करना है, अंडर रूट 7 के लिए करना है आपको। सेम ऐसे ही सेम, बस क्या चेंज हो जाएंगे, नंबर चेंज जाएंगे। यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ये सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3। ये लैंग्वेज में जहाँ जहाँ नंबर्स हैं वहाँ चेंज कर दो, जहाँ 2 है वहाँ 3 करना है। अब जैसे यहाँ पर रखोगे तो 9 आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। सेम टू सेम यही रहेगा लैंग्वेज, बाकी आप सब में नंबर ही चेंज करेंगे बस। तो बहुत सिंपल सा है ये, 3 मार्क्स का आएगा ये। लैंग्वेज यही रहेगी, नंबर ही चेंज करने हैं आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। तो आपका होमवर्क है, होमवर्क प्रूव दैट following are irrational। तो फर्स्ट है अंडर रूट 3, सेकेंड अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7। तो ये 4 क्वेश्चन है आपके पास, जिनको आपको प्रूव करना है कि ये कि ये इरेशनल नंबर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। जितनी बार आपको समझ में नहीं आ रहा उतने बार कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस डाउट को क्लियर करने का। तो आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू क्लास।